आपने कभी ऐसे महसूस करा है कि आप बहुत शांति से बैठे और अचानक से ना जाने कहाँ से जैसे ऐसे फील होता है, जैसे वहाँ किसी ने मतलब एसी लगाया हो पीछे, बहुत ठंडी लगने लगती है, एकदम ठंडक सी फील होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हिमालय पे जाके बैठे हैं हम। मतलब बाहर गर्मी भी हो तो भी अचानक से एकदम ससराहट भर के एकदम ठंड आती है। ऐसा लगता है फीवर होगा, कोई हाथ लगाएगा तो देखेगा हम एकदम से ठंडे पड़े हैं, लेकिन फीवर जैसे एकदम हमें शिवरिंग सा होने लगता है। तो ये क्यों होता है एग्जैक्टली और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरी डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो तो ये एक्सपीरियंस करती है। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली ये होता क्यों है, क्या है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे कर रहे होंगे और जहाँ भी होंगे बेहतर होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये एक मेरी प्यारी सी डिवाइन फेमिनिन के क्वेश्चन के ऊपर है, क्योंकि उन्हें अचानक से ना जब से ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आई है, शायद मैं समझ पा रही हूँ, जब से ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आई है अचानक से उन्हें एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम ठंडक सी फील होने लगती है, जैसे जैसे एसी में बैठे हो काइंड ऑफ। और कुछ नहीं, गर्मी भी होती है तो भी अचानक से ससराहट उन्हें महसूस होती है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, कि क्यों ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ही महसूस होता है। क्योंकि पहले तो हमने कभी ऐसे फील नहीं करा होता है, जब हम बहुत ज़्यादा फियर में होते हैं वगैरह तब। लेकिन जब जर्नी में आते हैं तो सेपरेशन के दरमियान ज़्यादा, सेपरेशन में भी नहीं, लेकिन जब स्टार्टिंग में अगर हम बबल फेज में थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी नोटिस करेंगे ना, तो वो टाइम पे भी हमने वो फील करा होता है। इवन वो टाइम पे सेम डिवाइन मस्कुलिन भी फील कर रहे होता है जब बबल फेज में होता है। तो ये क्यों होता है? तो चलो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ना आज थोड़ा सा लाइट डालते कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सेपरेशन के जब हम दरमियान होते हैं तो ज़्यादा फील होती है। और अगर आपने कभी नोटिस करा होगा और अगर आप अभी याद कर रहे होंगे, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई सेपरेशन में हो, लेकिन अगर आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने बबल फेस में भी ये बहुत ज़्यादा महसूस करा है वो दरमियान, ठीक है। और अभी भी अगर कोई साथ है, बात कर रहे या कुछ, तो उन्हें भी कभी कभी ज़्यादा मतलब कभी कभी मतलब इवनिंग टाइम या सुबह एनर्जी जो है, ये मिसिंग एनर्जी, ये जो एनर्जी जो है ठंड वाली, ये महसूस होती है। तो ये होती क्या है एक्चुअली, और ये इस तरह से किस तरीके से काम करती है कि बिना हमारे कंट्रोल हमें अचानक से अंदर से इतनी शिवर सी फील होती है, इतनी ठंडक सी महसूस होती है। तो एक्चुअली ये होता क्या है और हमें कंट्रोल कैसे नहीं रहता चीज़ों के ऊपर, और अपने आप ही हम उसके ठंड के हवाले चले जाते हैं और हमें एकदम से अजीब सा महसूस होता है। तो जब हम ये जो सारी हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो हमारी जो होते हैं ना ऑरा के 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 7 लेयर्स मीन्स व्हाट, लाइक हमारे जो 7 चक्रास है, तो 7 चक्रास के जब हम चक्रास करने लगते हैं तो हमारी 7 चक्रास के इससे जो एनर्जीज ऊर्जाएं जब बाहर निकलती तो उसके लेयर्स बनते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगी कि जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो फर्स्ट लेयर हमारी जो हमारी सूक्ष्म शरीर जो होता है उसके ऊपर का फर्स्ट लेयर जो होता है ना हमारा, वो होता है एथरिक बॉडी, जो हमारी रूट चक्र से रिलेटेड होता है, राइट। तो वो जो है ना एथरिक बॉडी जो रहती है हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर की फर्स्ट लेयर होती है। मैं अंदर से बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब अंदर से बाहर ऐसे। फिर सेकंड जो होता है ना, वो जो होता है उसकी सेकंड लेयर जो होती है वो इमोशनल लेयर वाली होती है, ठीक है, इमोशनल बॉडी जो वर्क करता है सैक्रल बॉडी से। अब थर्ड जो बॉडी रहती है ना, वो थर्ड जो बॉडी रहती है उसे कहते हैं मेंटल बॉडी। अब मेंटल बॉडी जो होती है वो वर्क करती है विद द सोलर प्लेक्सस। तो इन शॉर्ट ये जो सारे लेयर्स होते हैं ना, मैं धीरे धीरे सब मैं बताऊंगी तो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट बताती हूँ फॉर्म में कि ये हो क्यों रहा है। तो हमारी फर्स्ट सूक्ष्म नाड़ी के साथ जो हमारी पहली लेयर होती है एथरिक बॉडी, वो एक होती है, और सेम रूट सैक्रल और सोलर के बाद की जो होती है ना, उसके बाद की जो मेन होती है हार्ट चक्रास। तो हार्ट चक्रास और सोलर के बीच में जो एक बॉडी होती है उसे कहते हैं हम कि एस्ट्रल बॉडी, ठीक है। अब एस्ट्रल बॉडी जो रहती है ये नॉर्मली जो हमें सभी को पता है कि यही एस्ट्रल बॉडी जो है हमें ट्रैवल करा रही होती है। लेकिन एस्ट्रल बॉडी के ऊपर भी सूक्ष्म शरीर के साथ जो एथरिक बॉडी होती है, एथरिक बॉडी के ऊपर जो एक लेयर्स आता है। एक्चुअली हार्ट चक्र ही एक मेन ऐसा चक्र होता है जो हमारी शरीर के लेयर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, ये अब आप देखिएगा। तो हार्ट चक्रास की इस लेयर को एक्चुअली कहते हैं एथरिक
टेम्पलेट। तो ये एथरिक टेम्पलेट या ये जो एथरिक बॉडी जो मैं कह रही हूँ, ये एथरिक बॉडी की ये नेगेटिव पार्ट होता है एथरिक टेम्पलेट। जैसे हर पर्सन का जो एक पॉजिटिव एक साइड होता है और नेगेटिव साइड होता है, वैसे ही जो है ये ऑरा का नेगेटिव साइड रहता है, राइट। अब ये नेगेटिव साइड कैसे, यही जो ऑरा लेयर जो रहती है, जो एथरिक ग्रीन लेयर जो रहती है, एथरिक टेम्पलेट की जो लेयर रहती है, ये हमेशा जो है हमें चीज़ों से प्रोटेक्ट करना या एंटर करवाना या जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि इसी के हवाले लिटरली हमारी जो लेयर्स होती है वो डिपेंड रहती है, जो स्पिरिचुअल लेयर्स होती है वो, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करती है, चलो हम थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। अब एथरिक टेम्पलेट का काम मानो जैसे एक जैसे बारिश में जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं सिंपल से, और उसके ऊपर जो एथरिक टेम्पलेट जो होता है ना, एक्चुअली लिटरली एक कैसे कहूँ मैं आपको, रेनकोट का ही काम करता है। अगर रेनकोट को ज़रा भी कोई छेद हो या कुछ हो, तो जो भी पानी बरसेगा, जो भी बारिश होगी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर के जो कपड़े हैं वो सारे गीले होने ही है। तो एथरिक टेम्पलेट जो ये बॉडी का जो ये ऑरा होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करता है हमारे इस जर्नी में। तो होता क्या है सेपरेशन में, जब हम बहुत ज़्यादा सेपरेशन में जो पेन झेल रहे होते हैं, या बबल फेस में भी जब डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के इंटरेक्शन में होते हैं, वो टाइम पे दोनों की जो एथरिक टेम्पलेट जो रहती है, वो जो ऑरा रहता है बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव होता है, जो हमारी एक लेयर्स के ऊपर। तो वो जो लेयर्स होती है ना, तो एक दूसरे की जो है एनर्जी ईजिली कैच कर पाते हैं। अब यहाँ पे काम कैसे होता है, देखिए सेपरेशन मोड में जब डिवाइन मस्कुलिन जब अपनी एक मिसिंग एनर्जी में भी आते हैं, मैंने कहा था कि पेन शेयर नहीं करते, लेकिन मिसिंग एनर्जी एक दूसरे के हमेशा जो है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन एक दूसरे के साथ जो है हमेशा जो है क्या बोलते हैं, मतलब फील कर रहे होते हैं, राइट। तो जब डिवाइन मस्कुलिन वहाँ से जब उनकी मिसिंग एनर्जी आ जाती है, तब जो है हमारी जो एथरिक टेम्पलेट जो होती है, जो बॉडी जो रहती है, ऊपर की जो लेयर होती है, उसको जो है इजीली ब्रेक करने में, उस ऑरा को ब्रेक करने में आसान पड़ जाता है। हमारी जो है वो एनर्जी और वो एनर्जी फील्ड में जो है वो मिसिंग एनर्जी एंटर कर जाती है। एक्चुअली ये एनर्जी ही जो होती है ना, जैसे नेगेटिव एनर्जीज रहती है, एंगर होता है, किसी ने हमारे लिए गॉसिप्स करा होगा या किसी ने कुछ जेलसी भेजी होगी, तो हम जो है ना एनर्जी कैच करते हैं वो टाइम पे, जो हमें बॉडी पेन होता है या बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, कभी कभी देखना कि बहुत ज़्यादा ना जाने अनजाना सा एक डर सा महसूस होता है, वो टाइम पे ये सब हम करते रहते हैं ना, तो हमारी ये जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो मेन लेयर होती है एथरिक बॉडी से रिलेटेड, जो एथरिक टेम्पलेट जो उसका नेगेटिव वर्क कर रहा होता है, जो प्रोटेक्ट करने में ना सक्षम नहीं होता, वो टाइम पे जो है हम ये एनर्जीज जो है कैच कर रहे होते हैं। अब स्पेशली जब सेपरेशन मोड में होता है, तो हम डिवाइन फेमिनिन इतनी एक्सपीरियंस हो जाती है, इवन डिवाइन मस्कुलिन भी उनकी जगह पे इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि एक दूसरे की जो मिसिंग एनर्जी है आराम से आप जो हो फील कर पाते हो। तो अचानक से गूज़बम्प आना कि आपकी वो एनर्जी फील्ड में जो है ना, वो वाली उनकी जो मिसिंग एनर्जी है या वो जो कुछ भी सेंड कर रहा है मैसेज, वो आप टेलीपैथिकली और जो एस्ट्रल लेवल पे जो है आप जो हो एक दूसरे की कैच कर पाते हो। तो एस्ट्रल बॉडी के ऊपर भी ये जो मेन काम रहता है, ये सॉलिड ऐसा वर्क जो रहता है, लिटरली ये रेनकोट काइंड ऑफ जो एथरिक टेम्पलेट जो मैंने कहा है, जो ऊपर की लेयर्स का वो काम होता है उनका। तो एस्ट्रल बॉडी जो रहती है वो उससे भी ऊपर जो है मेन जो होता है यही होता है। अदरवाइज एस्ट्रल बॉडी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाओ, लेकिन कभी ना कभी एक मतलब हम जो है ना नेगेटिव एनर्जीज़ में आ ही जाता है। इसके लिए अपनी ऑरा को इतनी ज़्यादा सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। यही जो एनर्जी है हम आते जाते जो है कैच कर रहे होते हैं। तो जब मिसिंग एनर्जी होती है डिवाइन मस्कुलिन की, उनके ऑरा फील्ड से जो वो पास कर रहे होते हैं, तो हम जो है एक लेवल पे उनके साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं। तो हमारी जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी फील्ड में उनकी जो एनर्जी आ जाती, तो हम इस तरीके से कैच कर पाते हैं। एथरिक टेम्पलेट का जो काम रहता है वही जो होता है बाहर की जो चीज़ें होती है उससे हमें बचाना या हमें सिक्योर करना ही होता है ऑलमोस्ट। जैसे एक टेम्पलेट का काम कैसे, टेम्पलेट से हमें जो है अपनी चीज़ों को आकार देने में हेल्प होती है, ठीक है। उसके अंदर जो स्टफ़ होती है उसको सिक्योर करने के लिए जो है टेम्पलेट का काम होता है। मतलब लाइक जैसे कोई लेटर डालो, उसके ऊपर जो लेटर का पॉकेट रहता है, जैसे टेम्पलेट जो अंदर की चीज़ें जैसे सिक्योर हो, राइट।
तो ये जो टेम्पलेट है यही जो है हमें ज़्यादा जो है असर करती है चीज़ों को जो है रिएक्ट करने में और चीज़ों के साथ हमें जो कॉप अप करने में। तो इन शॉर्ट हमारा रेनकोट कहीं ना कहीं फटा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़राब सा हुआ होता है। इसके लिए हम जो है वो पानी बरस रहा है तो हम अंदर जो है एनर्जी अपनी वो जो भीग रहे हैं, या हम जो मैं कह रही हूँ कि हम जो है, मैं क्या कह रही हूँ, तो हम जो है इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यही इसी वजह से जो है अपना सेपरेशन पीरियड जो है ना थोड़ा सा गाइस स्ट्रेच हो जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। अब हमें तो अभी लग रहा है कि अच्छा वेरी गुड, हम जो है मिसिंग एनर्जी उनकी मिस कर रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं, इसका मतलब मस्कुलिन के साथ भी यही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें रिज़ल्ट चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि मैं भी मिस कर रही हूँ तो वो भी मिस करते हैं, मैं पेन में हूँ तो वो भी पेन में है। इट्स वेरी गुड, पर मगर हमें जो है इस जर्नी का, हमें जो है सेपरेशन का जो मोड है ना, इसे ही एंड करना है और हमें जो है एक लेवल पे आना है। तो वो बैलेंस करने के लिए ही जब हम मेडिटेशंस करते हैं या इनर वर्क करते हैं, तभी जो है हमारी ये जर्नी में हम जो है आगे बढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो जाती है। अब जो ये जो एथरिक बॉडी का जो रहता है, जैसे ये जो बॉडी सबसे लोएस्ट लेयर पे होती है, तो एथरिक टेम्पलेट जो होता है ये जो है अपनी बॉडी के सबसे ऊपर के लेयर पे होता है। इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर, जैसे हमें वो रैप कर रहा होता है। अगर लेकिन ये एथरिक टेम्पलेट, ये जो मेन जो है वही अगर पोर्शन हमारा ठीक ना होगा तो ऑब्वियसली वो अपनी जो है ऑरा फील्ड में आके हमें डिस्टर्ब कर ही जाएगा। तो अगर हम ये चील महसूस हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिवाइन मस्कुलिन आपको मिस कर रहे हैं। मगर आप ये महसूस कर रहे हो और आप महसूस करने के बाद आप एक्सेप्ट कर रहे हो रिसीवर मोड में अभी भी हो, रिसीव नहीं करना है। डिवाइन मस्कुलिन की मिसिंग एनर्जी अगर डिवाइन फेमिनिन ना रिसीव करे तो ऑब्वियसली ये तो ऐसे हुआ ना कि घर का कूड़ा बाहर फेंक दिया, अब मेरा घर साफ। तो डिवाइन मस्कुलिन वो टाइम पे मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं, फिर जो है अपनी फेमिनियन को पास कर देते हैं, फिर डिवाइन फेमिनियन वो रिसीव कर लेती है और डिवाइन मस्कुलिन हो गए रिलैक्स, क्योंकि यहाँ से जो है डिवाइन फेमिनियन से भी जो है एक प्यार भरी एनर्जी जो है डिवाइन मस्कुलिन के पास पहुँच जाती है, जो डिवाइन मस्कुलिन को वैसे भी चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था कि डिवाइन मस्कुलिन जो है अपनी एनर्जी के ऊपर, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के ऊपर जो है लिटरली अपना गुजारा कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें जो है ना, हमें उससे भी बियॉन्ड जाना होता है, क्योंकि हम जो है इस जर्नी के मेन होते हैं जो हमें चलानी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि रिसीवर नहीं बनना है, फ़िलहाल अपनी ऑरा को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना है। डिवाइन मस्कुलिन आप चाहे कुछ भी समझिए, अगर आप मिस कर रहे हो तो वो भी मिस कर रहे हो होता है। जो सेशन में आते हैं उन्हें सबको पता है कि मेरा ये डायलॉग फिक्स रहता है और हमेशा आप एक ना दो वीडियो के बाद तो मेरा ये सुनोगे ही सुनोगे। लेकिन ये ना एक तरह से अफर्मेशन भी है जो मैं बार बार लगातार बोलने से बोल के ना आपके माइंड में फिक्स कर रही हूँ, या आपके ऑरा फील्ड में फिक्स कर रही हूँ, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डाल रही हूँ ताकि कॉन्शियस माइंड भी जो समझ जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरा आज की वीडियो। तो अगर आपको समझ गए होंगे, अगर आपसे रेजोनेट करी होगी तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अगर सहमत हो तो ज़रूर बोलिएगा, और मेरे लिए कोई भी सवाल हो ना तो बिंदास पूछिएगा, मैं उसके आंसर लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगी। तो चलिए, मैं जल्दी मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।